हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मी आदर्श भैया। वेलकम बैक। दोस्तों, इस लेक्चर में हम स्टैंडर्ड 7th का प्रैक्टिस सेट 29 पूरा सॉल्व करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर है 6। चैप्टर का नाम है इंडाइसेस। प्रैक्टिस सेट 29 सॉल्व करने वाले हैं। सो दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग को करना क्या है, एक हम लोग को बेस दिया है, जैसे a अपॉन बी एक बेस है, तो a अपॉन बी बेस है, तो उसके दो इंडेक्स दिए रहते हैं। बेस का इंडेक्स का एक बार देखो शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे a, ओके, a रेज टू m, तो a जो है दोस्तों इसको क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेस, और जो ऊपर लिखा रहेगा उसे क्या कहेंगे, उसे दोस्तों हम कहते हैं इंडेक्स। ओके, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। जो नीचे लिखा रहा उसे बेस कहेंगे, जो ऊपर लिखा रहा उसे हम इंडेक्स कहेंगे। तो a अपॉन बी पूरा क्या है, पूरा अक्खा बेस है, तो इसके दो इंडेक्स है। देखो, एक इंडेक्स यहाँ m है, ये ब्रैकेट के बाहर एक इंडेक्स है, और ये पूरे ब्रैकेट के बाहर एक इंडेक्स n है। ओके, तो इस तरह से है, तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, दोनों इंडेक्स को मल्टीप्लाई करना। तो दोनों इंडेक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बेस जो है बेस सेम रहेगा, a अपॉन बी सेम रहेगा, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। m और n को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, m इंटू एन कर देना है। फिर जो आंसर आएगा उसको लिख दो, बस इतना ही काम करना है आपको। जो ब्रैकेट के पहले ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स है और जो दूसरे ब्रैकेट के बाहर इंडेक्स है, वो दोनों को सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, आंसर लिख दो बस। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 15 अपॉन 12 रेज टू 3 द होल रेज टू 4। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पहला इंडेक्स है दोस्तों 3 और दूसरा इंडेक्स क्या है, वो है 4। तो बस हमें क्या करना है, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे 15 अपॉन 12। ओके, ये क्या हो गया, ये 20 हो गया। फिर दोनों इंडेक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहला इंडेक्स क्या है, पहला 3 है, ब्रैकेट के बाहर पहला 3 है, देन दूसरे ब्रैकेट के बाहर क्या है 4, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो बेस है, बेस तो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना, जो भी बेस लिखा रहा है उसको सेम टू सेम लिखना है। देन 3 4 ज़ा 12। ओके, बस इतना ही सॉल्व करना है आपको, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, यही आपका आंसर है। देन दोस्तों सेकंड है 3 रेज टू 4 और द होल रेज टू -2। ओके, देखो क्या है दोस्तों, यहाँ पे पहले 3 के ऊपर एक इंडेक्स है, देन पूरे का एक इंडेक्स है, तो ये दोनों इंडेक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 जो है वो एज इट इज रहेगा, और 4 और -2 को मल्टीप्लाई करना है। सो देखो 3 एज इट इज रहेगा, 4 2 ज़ा 8, और माइनस की साइन है तो क्या हो जाएगा, ये -8। देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है 1 अपॉन 7 रेज टू -3 और द होल रेज टू 4। तो देखो बेस जो है, बेस क्या है 1 अपॉन 7, तो 1 अपॉन 7 दोस्तों जो है वो एज इट इज जैसे है वैसे ही लिखना है। देन 1 अपॉन 7 के बाहर एक इंडेक्स है -3, तो उसको लिख दो। देन बड़े ब्रैकेट के बाहर एक इंडेक्स है 4, तो उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 अपॉन 7 जो है वो एज इट इज रहेगा। देन 3 4 ज़ा 12, यहाँ माइनस की साइन है तो माइनस लगा दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 7 रेज टू -12। देन दोस्तों 4 क्वेश्चन है 2 अपॉन 5 रेज टू -2 और द होल रेज टू -3। ओके, तो बेस क्या है, बेस है 2 अपॉन 5, देन ये इंडेक्स और ये इंडेक्स को क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई करना है, तो -2 और बाहर क्या है -3 है। देन 2 अपॉन 5, देखो 3 2 ज़ा 6, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, प्लस बन जाएगा। तो प्लस लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा, तो ये आंसर आ चुका है। देन दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 5 है 6 रेज टू 5 और द होल रेज टू 4। सो देखो पहले बेस क्या है, बेस है 6। ओके, देन पहला इंडेक्स क्या है, पहला इंडेक्स है 5, दूसरा इंडेक्स क्या है, दूसरा इंडेक्स है 4, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 6। ओके, बेस है, देन 5 4 ज़ा 20, तो क्या आंसर आ गया 6 रेज टू 20। देन दोस्तों 6th क्वेश्चन है 6 अपॉन 7 रेज टू 5 और द होल रेज टू 2। तो बेस क्या है, बेस है, कहोगे भैया बेस है 6 अपॉन 7। ओके, इस तरह से। देन दो इंडेक्स है, पहले इंडेक्स है 5, तो 5 लिखो, देन दूसरे इंडेक्स है 2, तो 2 लिखो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 अपॉन 7, देन 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा। तो इस तरह से सब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है, बहुत ईजी है। देन दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 7 है 2 अपॉन 3 रेज टू -4 और द होल रेज टू 5। तो बेस क्या है, कहोगे भैया बेस है 2 अपॉन 3। ओके, देन पहला इंडेक्स क्या है, पहला इंडेक्स है -4, दूसरा इंडेक्स क्या है, बड़ा वाला इंडेक्स क्या है 5, तो यहाँ लिख दो 5। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 अपॉन 3, 4 5 ज़ा 20, यहाँ माइनस की साइन है तो माइनस लगा दो, तो आंसर क्या आ गया 2 अपॉन 3 द होल रेज टू -20। देन सब क्वेश्चन नंबर 8 है 5 अपॉन 8 रेज टू 3 और द होल रेज टू -2। तो बेस क्या है, बेस है 5 अपॉन 8, ये बेस है।
देन पहला इंडेक्स क्या है, पहला इंडेक्स है 3, दूसरा इंडेक्स क्या है -2। ओके, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 5/8। देखो 3 2 ज़ा 6, माइनस की साइन है तो यहाँ माइनस लगा दो। ओके, देन दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 9 है 3/4 रेज टू 6 और द होल रेज टू 1। तो बेस क्या है, कहोगे भैया बेस है 3/4। ओके, तो पहला इंडेक्स क्या है, पहला इंडेक्स है 6, दूसरा इंडेक्स क्या है 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सो 3/4, देखो 6 1 ज़ा 6, तो आंसर आ चुका है 3/4 रेज टू 6। देन दोस्तों लास्ट सब क्वेश्चन 10 है 2/5 रेज टू -3 और द होल रेज टू 2। तो बेस क्या है, कहोगे भैया बेस है 2/5। पहला इंडेक्स क्या है, पहला इंडेक्स है -3, दूसरा इंडेक्स क्या है 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 2/5, देखो 3 2 ज़ा 6, दोनों नंबर में एक ही नंबर के पास माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो। तो आंसर क्या आ चुका है, आंसर आ गया दोस्तों 2/5 रेज टू -6। सो इस तरह से दोस्तों सब क्वेश्चन 1 सॉल्व करना है। देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग पॉजिटिव इंडाइसेस। यानी दोस्तों देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 2/7 रेज टू -2। तो जो -2 है, इंडेक्स जो है -2, ये देखो 2/7 तो बेस है, इंडेक्स क्या है, इंडेक्स है -2, तो वही इंडेक्स जो है माइनस में है तो उसी को हमें क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिव में लाना है। किस में लाना है दोस्तों, पॉजिटिव में लाना है। तो कैसे लाएंगे, देखो 2/7 रेज टू -2 है तो इसको पॉजिटिव में लाना है। कैसे लाएंगे, देखो जो नीचे देखो ये अपॉन के नीचे जो रहता है दोस्तों, देखो 2/7 है तो जो अपॉन के नीचे रहता है इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। और जो अप लाइन के अपॉन के ऊपर रहता है इसको क्या कहते हैं, इसे हम न्यूमरेटर कहते हैं। तो जो नंबर ऊपर है वो नंबर नीचे आ जाएगा, जो नंबर नीचे है वो नंबर ऊपर चले जाएगा। सो देखो 2 जो है 2 लाइन के ऊपर है तो 2 लाइन के नीचे आ जाएगा। 7 जो है वो लाइन के नीचे है तो 7 ऊपर चले जाएगा। ओके, तो क्या बन गया 7/2। तो जो 2 बाहर जो इंडेक्स में 2 है -2 तो माइनस में था, अब वो क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव वो हो जाएगा प्लस में। तो इस तरह से सब क्वेश्चन 1 सॉल्व करना है। सब क्वेश्चन 2 है दोस्तों 11/3 रेज टू -5। सो आंसर देखिए 11/3 क्या है -5, तो उसको क्या करना है, पॉजिटिव में लाना है। तो ये लाइन के ऊपर जो नंबर है वो नीचे आ जाएगा, जो नंबर नीचे है वो नंबर ऊपर चले जाएगा। तो 3/11, अब देखो यहाँ -5 था तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देन दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 3 है 1/6 रेज टू -3। तो क्या है 1/6 रेज टू -3। अब देखो ये माइनस की साइन हमें हटाना है तो ये जो लाइन के ऊपर क्या है 1 है तो 1 आ जाएगा नीचे, और ये लाइन के नीचे 6 है तो 6 कहाँ चले जाएगा दोस्तों, ऊपर चले जाएगा। तो 6/1, तो ये जो माइनस में 3 था वो क्या हो जाएगा दोस्तों, अब पॉजिटिव में हो जाएगा। देन दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 4 है y रेज टू -4। क्या है, y रेज टू -4। अब कहोगे भैया आपने बोले थे अपॉन के ऊपर जो रहेगा वो नीचे आ जाएगा, जो अपॉन के नीचे रहेगा वो ऊपर चले जाएगा, पर यहाँ पे अपॉन तो है ही नहीं। तो क्या करेंगे दोस्तों, y अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या समझोगे, अपॉन में 1 है। देखो अपॉन में कुछ भी नंबर नहीं है तो क्या है, अपॉन में 1 है, तो y/1 -4। ओके, सो अब क्या करेंगे, माइनस की साइन हम लोग को हटाना है तो ये 1 जो है ऊपर चले जाएगा, y जो है वो नीचे आ जाएगा। तो क्या बन चुका है 1/y। तो ये -4 था, भी क्या बन जाएगा दोस्तों, 4 बन जाएगा। तो इस तरह से सब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। सो दोस्तों इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 29 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों प्रैक्टिस सेट 30 का वीडियो यहाँ पे है, क्लिक करके उसे देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बी सेफ, बाय।